हे गाइस, आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये अमेजिंग सा होममेड रोज़ सोप। रोज़ के इतने सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं, आप उन सारे बेनिफिट्स को ये रोज़ सोप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन को काफ़ी हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, ब्यूटीफुल बनाएगा। इवन अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होगी तो भी ये रोज़ सोप आप इसको दूर करेगा, और साथ ही साथ एजिंग प्रॉब्लम को दूर करके आपके स्किन को काफ़ी यंगर लुक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रोज़ में होता है विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन जैसे ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई की मात्रा भी भरपूर होती है इसमें। और साथ ही साथ इसमें होता है एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे स्किन पे एज अ स्किन वाइटनिंग का काम करती है ये रोज़ पाउडर। एंड रोज़ का इस्तेमाल तो बहुत पुराने टाइम से लोग नहाने में, खाने में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बेसिकली शेयर करेंगे आप के साथ कि हाउ टू मेक अ रोज सोप एट होम इन अ सिंपल एंड इजी वे। इस होममेड रोज सोप को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है रोज पाउडर का। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर आप सिंपली रोज पेटल को सुखा करके भी आप इसके पाउडर को घर पे भी बना सकते हैं, बहुत इजी वे में। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख लिए बेसिकली मैंने इस ऑर्गेनिक का इस्तेमाल किया, रोज़ पेटल पाउडर का। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो मैंने एक वो लिया, एंड दूसरा हमने यहाँ पे लिया एज अ बेस सोप। मैंने ग्लिसरीन सोप का यहाँ पे इस्तेमाल किया, ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप एज अ बेस सोप। इसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लिसरीन सोप हो गया, एज अ बेस सोप हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उतनी क्वांटिटी रखनी जितना कि आपको सोप बनाना है, तो यहाँ पे हमने ये इस्तेमाल कर लिया। अब हमें देखो दोनों चीज़ें मिल गई, हमारा रोज़ पाउडर हो गया और हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया बेस सोप पे ये बेस सोप ग्लिसरीन सोप का, या फिर आप घर पे जो भी सोप इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं इसको अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो देखिए क्या करना है, कट हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम इसको मेल्ट कर सकें, अच्छे से मेल्ट हो, इसलिए हम इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं डबल बॉयल मेथड का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं अवन में सारी चीज़ें मेल्ट करूँगी। आप चाहे डबल बॉयल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जितना सोप बनाना है उतनी क्वांटिटी में सोप ले लिया एज अ बेस सोप। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने रोज़ पेटल पाउडर डाला है। 2 चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, इतने में आप देख सकते हैं। ये 2 सोप बड़े बड़े बनेंगे, उसमें मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल का। एलोवेरा मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको सूट नहीं करता है। एलोवेरा जेल आप किसी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है विटामिन ई की कैप्सूल, और यहाँ विटामिन ई आप स्किप करके यहाँ पे आलमंड ऑयल यानी कि आप बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर का। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए सारे इंग्रेडिएंट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एज अ डबल बॉयल मेथड से चाहे मेल्ट कर लें, या फिर आप इसको अवन में मेरी तरह डाल करके बस मेल्ट कर लें। बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में आप जल्दी से बना सकते हैं। अब बस क्या करना है, हमें जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स कर देनी है, और अच्छे से मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, बस हमें इतना इसको ख्याल रखना है। ओके, सारी चीज़ें हमें बस मिक्स करनी है, बस इतना ध्यान रखना है जले ना। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है सबके साथ, ताकि ऐसे और डिफरेंट और अच्छे से टॉपिक आपको मिलते रहें इस चैनल पे। तो नाउ अभी ये अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, सारी चीज़ें मिक्स कर दी मैंने। अब मैं इसको थोड़ी देर दोबारा डालूंगी और इसको अच्छे से मेल्ट होने रख दूंगी। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद देखो इसमें बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में और बहुत टाइम कम खाता है, इसलिए मैं अवन का इस्तेमाल करती हूँ। अब क्या चाहिए, देखिए हमारा वो रेडी हो चुका है जो सोप था। अब हमें शेफर चाहिए। मैंने यहाँ सिलिकॉन का इस्तेमाल किया। अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट करेगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर घर में कुछ भी प्लास्टिक का पड़ा हो या कोई भी आकार जो आप देना चाहते हैं उसमें सोप को डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको चाहे फ्रिज में रख दीजिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा, या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आधे घंटे रख देंगे तो तब भी ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा सोप, बस और कुछ नहीं करना। और गलेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि गल जाए। मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ पेटल डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा लुक भी अच्छा दिखने में आता है, और रोज़ की खुशबू के लिए भी अच्छा सा इसमें डाल दे रही हूँ। तो देखिए मैं इसमें ऊपर से गार्निश कर देती हूँ, लुक वाइज थोड़ा अच्छा लगे। अब हम इसको रख देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप चाहे तो
जल्दी है तो फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा नॉर्मल करना है तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे तब भी हाफ एन आवर में जम जाएगा। देखिए अच्छे से सोप जम चुका है, नॉर्मल वैसा सोप जैसा कि आप मार्केट से खरीदते हैं उस तरीके से हार्ड में ये जमा है। रेडी हो गया है बिल्कुल हमारा सोप इस्तेमाल करने के लिए। देखने में देखिए लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे मेन चीज़ कि रोज़ के इतने फ़ायदे होते हैं गाइज। पुराने टाइप में लोग पानी में डाल के नहाते थे रोज़ को, अगर आपको पता होगा तो बस सिंपली आप इस रोज़ को बनाइए, रोज़ के जितने गुण हैं उसको इस्तेमाल करिए, रोज़ के जितने भी बेनिफिट्स है उसको उठाइए। तो वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।